नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आर्मी स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है और उसमें कंप्यूटर का भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। आपको अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर से देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन पेपर, उसका भी हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके कुछ सेक्शन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड में आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी आ जाएंगे। आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये हमारी पहली वीडियो है। इसमें आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को कंप्यूटर के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो आपको यहाँ से आपका जो बेस है वो थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। An audio or video advertising announcement usually presented on television, radio or in a movie theater is called। जो एडवर्टाइजमेंट आपको टेलीविजन, रेडियो और मूवी थिएटर में देखने को मिलता है उसको आप क्या बोलते हो? पब्लिसिटी, क्रिएटिव, बैनर या फिर कमर्शियल? तो यहाँ पर आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। कमर्शियल एड्स इनको बोलते हैं। जो भी एडवर्टीजमेंट, जो भी एड्स आप देखते हैं उनको कमर्शियल एड्स बोला जाता है ना। तो 1 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आगे है अनदर नेम फॉर ए लॉजिक चिप इज। लॉजिक चिप का दूसरा नाम पूछा गया है। पीरोम, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, रोम। तो यहां पर आंसर मैं आपको बता देता हूं। आंसर ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो प्रोसेसर इसको कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो आपके, इसको हम सीपीयू का ब्रेन भी कहते हैं। आप याद रखना, ब्रेन ऑफ सीपीयू को, माइक्रो इस प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ सीपीयू भी कहते हैं। ये आपके यूजुअली स्मार्टफोन और पीसी में भी होता है, लैपटॉप्स में भी होता है। इसके अलावा जो मेमोरी है उसके टाइप्स दिए गए हैं यहाँ पर, पीरोम, रोम, इसके अलावा रैम, एक रैम टाइप भी है। तो आप रैम और रोम की फुल फॉर्म नीचे कमेंट्स करके बताएंगे मुझे। ये मेमोरी के ही टाइप्स हैं, रैम और रोम। इन दोनों की जो फुल फॉर्म है वो आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। ये भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 and 1 इज ओनली नोन एज बाइनरी सिस्टम, बार्टर सिस्टम, नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो यहां पर आंसर मैं आपको बता देता हूं। आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 है। बाइनरी सिस्टम, जो कंप्यूटर काम करता है वो इन लेटर्स पर ही काम करता है, इन नंबर्स पर ही काम करता है। जो भी आप उसमें इनपुट करते हो, जो भी आप उसमें टाइप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं सबसे पहले इन नंबर्स में, और नंबर्स के अकॉर्डिंग ही आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है हमारा पूरा कंप्यूटर, है ना। इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। थर्ड वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है? तो स्टोरेज यूनिट, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। आंसर मैं आपको बता देता हूं। 4 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट कोई भी हो सकती है, सीपीयू का पार्ट नहीं है। आप अलग से स्टोरेज कोई भी लगा सकते हो, जैसे सीडी हो गई, डीवीडी हो गई। तो स्टोरेज यूनिट, ये सारी स्टोरेज यूनिट होती हैं। तो सीपीयू का ये पार्ट नहीं है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट, एएलयू को बोलते हैं एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, है ना। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर्स, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? सीपीयू के पार्ट्स हैं। इसके अलावा स्टोरेज यूनिट इसका पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द डिवाइस दैट रिकंसाइल्स द डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड फोन्स इज द। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डिफरेंस क्रिएट करता है कंप्यूटर और फोन्स के बीच? लैन, वैंड रीडर, टीसीपी आईपी या फिर आपका मॉडम? बताइए नीचे कमेंट्स करके क्या आंसर होगा। फोन और कंप्यूटर्स में कौन सा डिवाइस डिफरेंशिएट करता है? तो आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, मॉडम। मॉडम क्या करता है? मॉडम इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैलकुलेट करता है। आपको मॉडम को दिखेगा कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है किसके थ्रू? जो भी वायर्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू ये मॉडम है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो ये इसके बीच का डिफरेंस है। ये पीसी में होता है। इसके अलावा लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। वेंड रीडर भी होता है। आईपी एड्रेस होता है आपका, वो दोनों में होता है।
लोकल एरिया नेटवर्क, आपके जो नेटवर्क हैं दो टाइप्स के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो दो तरह के नेटवर्क्स काम करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क लोकल जो भी जगह होती हैं उनमें काम करता है, यानी कि कम स्पेस में जो काम करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क्स करते हैं। और एक शहर को दूसरे शहर से जो कनेक्टिविटी करते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क्स करते हैं, है ना। तो 5 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, मॉडम। ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज ए, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो कि कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो भी कंप्यूटर्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करता है। वो क्या है? नेटवर्क है, बैकअप सिस्टम है, सर्वर है, पेरिफेरल है। आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, नेटवर्क। नेटवर्क ही वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक जो फाइल्स वगैरह है, इंफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा सर्वर एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऑनलाइन स्पेस होता है जहां पर डेटा स्टोर होता है, तो डेटा स्टोर के लिए सर्वर होते हैं। पेरिफेरल्स यानी कि कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं हम उनको पेरिफेरल्स बोलते हैं। और बैकअप सिस्टम, यहाँ पर एक तरह के बैकअप सिस्टम होते हैं कि डेटा को बैकअप करने के लिए अगर बाई चांस डेटा डिलीट हो जाए तो उसको बैकअप किस तरह से करना है उसके लिए कुछ सिस्टम्स हैं, तो वो बैकअप सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर करना होता है वो नेटवर्क्स के थ्रू करना होता है। 6 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड? बैंडविड्थ, बीपीएस, जीबीपीएस, केबीपीएस। बताइए सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कौन सी है? आपका इंटरनेट केबी पर सेकंड में चलता है, जीबी पर सेकंड में, बी पर सेकंड में, या फिर बैंडविड्थ? आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जीबी पर सेकंड। जीबी पर सेकंड सबसे फास्ट स्पीड होती है और बहुत सारे जो वाईफाई होते हैं उनमें ये स्पीड देखने को मिलती है। बेसिकली हमारे फोन्स में MBPS यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड, इनकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना। जीबी की होती है गीगाबाइट पर सेकंड, MBPS की होती है मेगाबाइट पर सेकंड, KBPS की होती है किलोबाइट पर सेकंड। हमारे जो फोन्स है जैसे जियो का इंटरनेट है वो काम करता है दोस्तों MB पर सेकंड, यानी कि 1 MB की स्पीड आ रही है, 2 MB की स्पीड आ रही है, तो वो होता है मेगाबाइट पर सेकंड। यहाँ पर 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं। तो 1 GB में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने MB होते हैं? 1024। यहाँ पर 1024 KB यानी कि KB मिलकर MB बनाते हैं, 1 MB, है ना। तो ये भी आप याद रखना है। 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 KB पर सेकंड के। और 1 GB किसके बराबर होता है? 1024 MB मेगापिक्सल के, है ना, मेगाबाइट के। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। What is a major feature of the World Wide Web that makes it simple to learn and use? सबसे मेजर फीचर कौन सा है इंटरनेट का? इंटरनेट को बेसिकली हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट का कौन सा ऐसा मेजर फीचर है जो कि चीज़ों को सिंपल बनाता है लर्न करने के लिए और यूज़ करने के लिए? तो उस फीचर का नाम बताने से पहले मैं उसकी विशेषताएं आपको बताता हूँ। जैसे आपको ये आइकन दिख रहा है सरकारी अध्यापक का, तो ये सरकारी अध्यापक का आइकन भी आपको कंप्यूटर में भी ऐसा ही दिखेगा। अब यहाँ पर इसकी जगह टेक्स्ट नहीं होगा। टेक्स्ट की जगह ये क्या है, उसमें कुछ आइकन्स, इमेजेस, ये सारी चीज़ें उसने डाल दी हैं, क्लिप आर्ट्स वगैरह। तो जितने भी आपको डिजाइनिंग क्लिप आर्ट्स वगैरह दिखेंगे वो होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से। हमारे कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसकी वजह से चीज़ें हमें आइकन्स, फोटोज और इन क्लिप आर्ट्स में दिखती हैं, है ना। वरना अगर ये ना हो तो सारी चीज़ें हमें टेक्स्ट में ही दिखें, हमें किसी चीज़ का आइकन ना दिखे, किसी चीज़ का लोगो ना दिखे, सारी चीज़ें हमें टेक्स्ट में ही लिखी दिखें, है ना। तो उसके लिए होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस दैट व्हेन मूव्ड बाय द यूजर ऑन ए फ्लैट सरफेस कॉजेज ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन टू मूव अकॉर्डिंगली? तो यहां पर बोला गया है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है, उस इनपुट डिवाइस का नाम बताना है जो कि पॉइंटर का काम करता है स्क्रीन पर। जैसे ये मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूं ना, तो ये पॉइंटर का काम कर रहा है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है जो मैं यहां पर लकीर बना दूं, और ये पॉइंटर का काम कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा डिवाइस है,
कौन सा डिवाइस है, किस डिवाइस से काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली माउस से काम कर रहा हूँ मैं। 9 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और पूछा जाए कि माउस क्या है, तो इनपुट डिवाइस है ना। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको पता होने चाहिए कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नीचे मुझे कमेंट्स करके बताओगे आप 2 इनपुट डिवाइस और 2 आउटपुट डिवाइस के बारे में, नीचे कमेंट्स करके बताओगे। आप अगर इनको बता देते हो तो आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी अच्छी सी समझ है, आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर दोगे। तो 2 इनपुट डिवाइस के नाम और 2 आउटपुट डिवाइस के नाम आपको नीचे कमेंट्स में बताने हैं। ए बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो बार कोड रीडर होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? प्रोसेसिंग डिवाइस है कोई, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या फिर आउटपुट डिवाइस है? चलिए बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर कि एक बार कोड रीडर किस चीज का एग्जाम्पल है। आंसर मैं आपको बता देता हूं, बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो चीजों को क्या करता है, स्कैन कर लेता है, और स्कैन करके इन्फॉर्मेशन कहाँ है, उसके अंदर चली जाती है। तो जो चीजें बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं वो सारी इनपुट डिवाइस होती हैं, और हमारा बार कोड रीडर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस वो हो नहीं सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर नहीं कर रहा है ना। आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस के 2 एग्जांपल आपको नीचे कमेंट्स में बताने हैं। इफ यू रेगुलरली सेंड लेटर्स टू पीपल, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम वुड यू यूज टू क्रिएट द लेटर्स? अगर आप जो लेटर्स हैं वो लोगों को लेटर्स भेजना चाहते हैं, तो आप कौन से प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे लेटर्स के लिए? हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? बताइए किस प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे अगर आप लेटर्स भेजना चाहते हैं लोगों को? आंसर मैं आपको बताता हूं, इनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका लेटर्स, जैसे आप ईमेल भेजते हो, तो ईमेल किसके थ्रू भेजते हो? आप जो लेटर्स है वो ईमेल के थ्रू ही तो भेजते हो, है ना। तो ईमेल हमारा क्या है, जो आप जीमेल कहते हो ना, जो जीमेल है, ईमेल, जीमेल, हॉटमेल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ करी जाती हैं लेटर्स भेजने के लिए। तो कोई भी आप ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपना लेटर भेज सको, है ना। हार्डवेयर का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। हार्डवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर में आते हैं, है ना। तो इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको ऐप भी बोलते हैं शॉर्टकट में। जैसे आप अपने प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक डाउनलोड करते हो ना, ये सारे ऐप होते हैं, तो इनको ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, है ना। तो याद रखेंगे 11 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। जो कंप्यूटर है वो माउस एंड कीबोर्ड्स की हेल्प से क्या करता है? इंसर्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड्स करता है, या फिर इनपुट लेता है? कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। तो आंसर मैं आपको बताता हूं, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, इनपुट लेता है। क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है, जो कि इंफॉर्मेशन को क्या है, कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड और माउस क्या करते हैं, ये इनपुट लेते हैं, है ना। डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, डॉट मैट्रिक्स किस चीज का टाइप है? डॉट मैट्रिक्स किस चीज का टाइप है? टेप का टाइप है, प्रिंटर का है, डिस्क का है, या फिर बस का है? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। कुछ प्रिंटर्स के टाइप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे एक हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना, ये हो गया वन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा हो गया आपका इंक जेट प्रिंटर, इंक जिसमें इंक डलती है ना, इंक जेट प्रिंटर, है ना। इसके अलावा आप कुछ और होते हैं जैसे 3D प्रिंटर, एक 3D प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर। और एक नाम आप याद रखेंगे, लेज़र प्रिंटर, जो लेज़र की सहायता से चलता है, लेज़र प्रिंटर। तो ये कुछ प्रिंटर्स के टाइप हैं। यहाँ पर 3D प्रिंटर आप नहीं भी याद करो तो इंपॉर्टेंट ये होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो ये प्रिंटर्स के टाइप्स होते हैं जिनको बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 13 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन करेक्टर। 1 बिलियन करेक्टर्स को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, कौन रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है जो बिलियंस ऑफ करेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकती है, बाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या फिर मेगाबाइट। तो मैंने आपको बताया है सबसे बड़ी यूनिट इनमें है गीगाबाइट। अच्छा, गीगाबाइट से भी एक बड़ी यूनिट होती है टेराबाइट, है ना। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। सबसे बड़ी यूनिट होती है टेराबाइट। 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट्स के, है ना।
तो और 1 गीगाबाइट्स यानी कि 1 जीबी बराबर होता है 1024 MB के। MB से नीचे होता है KB, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। सबसे छोटा KB है, नहीं सबसे छोटा बाइट होता है आपका। इसके बाद आपका KB आता है किलोबाइट, इसके बाद MB यानी कि मेगाबाइट, इसके बाद GB यानी कि गीगाबाइट, इसके बाद TB यानी कि टेराबाइट। तो ये सारी जो हैं आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is an screen? What is on screen picture that represent an object such as program और फाइल? यानी कि किसी भी स्क्रीन पर ऐसी कौन सी पिक्चर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रोग्राम की फाइल को रिप्रेजेंट करती है? स्पूल, NOS, पेज या फिर आइकन? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आइकन। आइकन ही रिप्रेजेंट करता है। या जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का आइकन है, ये एक तरह का लोगो है जो कि क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आइकन कहते हैं, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा आइकन होता है। अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखना, सारे जो है प्रोग्राम्स के लिए आइकन्स होते हैं, है ना। तो ये है 15 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4। एन एरिया ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप used to temporarily store instruction and data that the processor is likely to use frequently terms n। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, इसमें ऑप्शन है आपके ALU, बस, कैचे और CPU। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज्ड टू टेम्पररी स्टोर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, जो टेम्पररी स्टोरेज के बारे में पूछा गया है कि हमारी जो चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर चिप, उस चिप में एक टेम्पररी स्टोर होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस और डेटा के लिए, जो उसमें स्टोर किया जाता है, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कोई प्रोग्राम खोला, अपने क्रोम ब्राउजर में मैंने कोई वेबसाइट खोली, तो क्रोम ब्राउजर में कुछ वेबसाइट खोली है, तो उस वेबसाइट का थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरी कैचे, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, कैचे डेटा में स्टोर हो जाएगी, जिससे मैं अगली बार उसको खोलूंगा तो बड़ी जल्दी और आसानी से खुल जाएगी वो, और वहां पर उसका कुछ डेटा स्टोर भी रहेगा, है ना। तो ये इसको कहते हैं दोस्तों कैचे स्टोरेज, है ना। और ये कैचे फाइल्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कैचे फाइल्स को डिलीट कर देना चाहिए। कैचे वो एक तरह का स्पेस होता है जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर में होता है, जो कि चीज़ों में जो टेम्पररी स्टोर होता है, इसमें कुछ दिन तक चीज़ें रहती हैं, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाती हैं। तो एक तरह का टेम्पररी स्टोरेज है कैचे, किसमें, माइक्रो प्रोसेसर चिप में, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा ALU मैं आपको बता चुका हूँ, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बस मैं आपको बताऊंगा, ये एक तरह का एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें सीरियल बस वगैरह चीज़ें आती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि नेटवर्क के क्षेत्र में ये यूज़ की जाती हैं। 16 वाले का आंसर मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन नंबर 3 है। ए सीरीज ऑफ डिजिटल मीडिया फाइल्स दैट आर रिलीज्ड एपिसोडिकली इज नोन। जो आपसे पूछा गया है, जो डिजिटल मीडिया फाइल्स हैं उनकी कोई भी सीरीज जो कि एपिसोडिकली यानी कि एपिसोड्स के अकॉर्डिंग रिलीज की जाती रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वॉडकास्ट, पॉडकास्ट, साउंड फोर्ज या फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए, यहाँ पर डिजिटल मीडिया फाइल्स होती हैं जो कि एपिसोडिकली रिलीज की जाती हैं, उनको दोस्तों पॉडकास्ट बोलते हैं, है ना। पॉडकास्ट एक तरह का प्रोग्राम होता है, जैसे रेडियो पर ये पॉडकास्ट होता रहता है ना। टेलीविज़न पर पॉडकास्ट होता रहता है, यूट्यूब चैनल्स पर भी पॉडकास्ट होता है, कई सारी चीज़ों का। तो डिजिटल मीडिया फाइल्स को यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है एपिसोड्स के उसके, है ना, एपिसोडिकली जब उनको रिलीज़ किया जाता है तो उसको पॉडकास्ट बोलते हैं। तो 17 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। हु इज वेब इन्वेंटर। तो बेसिकली पूछा गया है कि जो वेब है उसको इन्वेंट किसने किया था। वेब का मतलब है इंटरनेट, है ना। इसको बोलते हैं WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को ही वेब बोलते हैं और इसको ही इंटरनेट हम कह सकते हैं। और इंटरनेट के इन्वेंटर कौन हैं, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, स्टॉलमैन, चार्ल्स बेबेज। आंसर मैं आपको बता देता हूं, जो वेब के इन्वेंटर हैं दोस्तों वो हैं टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट के जनक इनको कहा जाता है, टिम बर्नर्स-ली को। बिल गेट्स के बारे में आप जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और चार्ल्स बेबेज, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। तो ये 2 नाम हैं, आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सर्विस। ट्विटर किस चीज की सर्विस का टाइप है।
ब्लॉगिंग करते हैं हम उस पर, प्रोग्रामिंग करते हैं, गेमिंग के लिए है ट्विटर, या फिर माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए है। चलिए बताइए नीचे कमेंट्स करके ट्विटर किस चीज़ का एग्जाम्पल है। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए है ट्विटर, जहाँ पर अपने व्यूज़, अपने थॉट्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इसको माइक्रो ब्लॉगिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्विटर पर जो करेक्टर्स होते हैं उनकी लिमिट केवल 280 यानी कि 280 होती है ना। 280 कैरेक्टर में ही आपको अपनी बात कहनी पड़ती है ट्विटर पर, इसलिए इसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि ये कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर अपने व्यूज़, अपने थॉट्स आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप जो भी लिख रहे हो उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। वहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। इसके अलावा गूगल का एक अलग से खुद का प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है, जहाँ पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लोगों को वो पसंद आता है, लोग उसको देखते हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी लिखा हुआ लोगों को पसंद आता है तो वहाँ से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे यूट्यूब पर वीडियोस बनाई जाती हैं, उस पर एड्स आते हैं, लोगों को पैसे मिलते हैं, ऐसे ही ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग पर भी क्या है, जो लेख हैं वो लिखे जाते हैं और जो लेख हैं उन पर क्या है, एड्स आते हैं। तो ब्लॉगिंग से भी एक अर्निंग का सोर्स है ये, है ना। तो और ये ट्विटर है वो माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए है, यहाँ की जो कि यहाँ पर जो करेक्टर है उनकी जो लिमिट है वो 280 करेक्टर ही आप लिख सकते हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े लीडर्स को कि उनका पहला ट्वीट आया, फिर 10 मिनट बाद, 2 मिनट बाद उनका दूसरा ट्वीट आया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, है ना। तो माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए है ट्विटर। वॉट इज द हैशटैग यूज्ड फॉर व्हेन पोस्टिंग ट्वीट्स ऑन ट्विटर। जब आप ट्विटर पर कोई भी ट्वीट करते हैं तो उसमें हैशटैग जो यूज करते हैं आप, वो क्या है। ऑप्शन 1 है, इट इज यूज्ड टू मार्क कीवर्ड्स दैट दिस हेल्प्स व्हेन सर्चिंग फॉर ट्वीट्स ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द यूजर नेम ऑफ द अकाउंट फ्रॉम विच द ट्वीट इज बीइंग मेड। इट इज यूज्ड फॉर रिप्लाईज और मेंशंस to indicate the name or another user. It is used to indicate anger and annoyance. तो देखिए ये तो ऑप्शन कट गया, आपके गुस्से, आपके क्रोध के लिए तो नहीं है वो ट्विटर जो हैशटैग यूज करते हैं आप। और ऑप्शन 4 कट गया, ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया, रिप्लाईज और मेंशन के लिए नहीं है, किसी दूसरे का जो नाम है वो मेंशन करने के लिए नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। इट इज यूज टू इंडिकेट द यूजर नेम ऑफ द अकाउंट, जिससे ट्वीट किया गया है उसके बारे में होता है हैशटैग, तो उसके बारे में भी नहीं होता है। ये करता है इस टू मार्क कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स को मार्क करता है जो कि हमारी हेल्प करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे आपने फोटोग्राफी करी तो आपने अपना फोटो खींचा और ट्विटर पर डाल दिया, आपने लिख दिया हैशटैग फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी से संबंधित, फोटोग्राफी से रिलेटेड जितने भी ट्वीट्स होंगे, जितने भी जो लोग सर्च करेंगे, अगर आप वो फोटोग्राफी हैशटैग डालते हैं तो ये टॉपिक हेल्प करेगा आपको फोटोग्राफी का वो जो आप डाल रहे हो उसको शो करने में। आप हैशटैग फोटोग्राफी डालोगे तो ये फोटोग्राफी वाले कीवर्ड्स में ये चला जाएगा, है ना। तो एक तरह से पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करने के लिए हम ये कीवर्ड्स का यूज करते हैं ट्विटर पर। 20 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रिमूविंग अनवांटेड एरिया ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड। कोई भी एक पिक्चर है, मान लीजिए ये पिक्चर है, इसका मुझे अनवांटेड एरिया हटाना है। मान लीजिए ऊपर का इतना हटा देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ। तो मान लीजिए कोई भी पिक्चर है उसका अनवांटेड एरिया हमें हटाना है, मान लीजिए साइड से ये हटाना है, साइड से ये हटाना है, उस चीज़ को हम क्रॉपिंग कहते हैं। आपको पता है इमेज को क्रॉप कर लिया, है ना, क्रॉप कर दिया, जैसे दो लोगों ने फोटो खिंचाया साथ में, क्रॉप करके इसको हटा दिया, है ना, उसको क्रॉप करना कहते हैं। तो 21 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन कंप्यूटर्स चिप इज मेड अप ऑफ। एक चिप होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। कंप्यूटर्स में बहुत सारी चिप्स होती हैं, तो वो जो चिप लगी रहती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं। ए थिन लेयर ऑफ कोबाल्ट, ए थिन लेयर ऑफ सिलिकन, ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर, ए थिन लेयर ऑफ कॉपर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, ए थिन लेयर ऑफ सिलिकन। सिलिकन की एक छोटी सी परत से जो चिप्स हैं वो कंप्यूटर में वो बनी रहती हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा 22 वाले का ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन को कौन परफॉर्म करता है। कॉक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, मॉडम या फिर सैटेलाइट। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, मॉडम।
मॉडेम क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मॉड्यूलेशन और उसका डिमोल्यूशन करता है। ये करता क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को भेजता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भेजता है ये, है ना। तो इलेक्ट्रिक, अच्छा इंफॉर्मेशन को नहीं भेजता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भेजता है। किसके थ्रू, जो भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह हैं, कोक्सियल केबल है, फाइबर केबल है, तो केबल्स के थ्रू ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भेजता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को ये भेजता है किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू हम कह सकते हैं ये इंफॉर्मेशन को भेजता है। सिंपल में अगर आप समझें तो वायर्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन को मॉडेम भेजता है। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो होगा कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है किसके थ्रू, ऑप्टिकल केबल्स जो होती हैं उनके थ्रू। तो 23 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। यू रिसीव एन ईमेल आस्किंग फॉर योर बैंक लॉगिन एंड पासवर्ड। तो थोड़ी सी एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन है, क्रिटिकल सिचुएशन में यह डाल देगा। वॉट विल यू डू, अगर आप एक ईमेल रिसीव करते हैं जिसमें आपके बैंक का लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 है विल सेंड योर बैंक डिटेल्स टू द अर्लीस्ट, यानी आप उसको बैंक की डिटेल्स सेंड कर देंगे। विल डिलीट द ईमेल्स एंड फॉरगेट अबाउट, उस ईमेल को आप डिलीट कर देंगे, जो ईमेल आया है उसको डिलीट कर देंगे और आप उसको भूल जाएंगे। विल रिप्लाई टू नो वाई दे नीड टू वेरीफाई द बैंक लॉगिन एंड पासवर्ड्स, उसको आप रिप्लाई करेंगे कि आपको मेरा बैंक का आईडी और पासवर्ड क्यों जानना है। विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द सेंडर एंड फॉरवर्ड द ईमेल टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, आप उस ईमेल को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, यानी कि आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे और उसको जो ईमेल है उसको फॉरवर्ड कर दोगे किसकी तरफ, जो भी आपकी बैंक है, जो भी आपकी अथॉरिटी है उसके लिए। तो आप इसमें से क्या करोगे, आपको ईमेल आता है उसमें आपका आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 है। आप क्या करोगे, उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दोगे, क्योंकि आपसे कोई भी आपकी बैंक का आईडी पासवर्ड नहीं पूछता है, तो इसलिए आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे। आप उसका जो ईमेल है वो फॉरवर्ड कर दोगे अथॉरिटी को, जिससे अथॉरिटी को ये पता लग सके कि ये फ्रॉड हो रहा है ना, और उस पर वो थोड़ा सा कुछ एक्शन ले सकें, आपको सचेत कर सकें। 24 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए वे टू क्विकली एग्जिट ए फेवरेट वेबसाइट बाई सेविंग इट इन योर ब्राउजर। सबसे क्विक एग्जिस्ट क्या है, सबसे क्विक तरीका क्या है कि आपकी कोई भी फेवरेट वेबसाइट है, आपको उसको सेव करना है अपने ब्राउजर में। तो अपने ब्राउजर में वेबसाइट्स को कैसे सेव किया जाता है, उसका क्या वे है, ये आपसे पूछा गया है। आप कुकी के तौर पर सेव करते हो, आप बुकमार्क करके सेव करते हो, आप ब्लॉग करके सेव करते हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, बुकमार्क। आप वेबसाइट का बुकमार्क ले लेते हो, कोई भी वेबसाइट में आपका पेज खुला है, कोई भी वेबसाइट है, आप उसको बुकमार्क कर लेते हो, जिससे क्या है आप तुरंत बुकमार्क्स में, जैसे आप अपना ब्राउजर खोलें, बुकमार्क्स में जाएं, वहां पर वो वेबसाइट आपको दिख जाए, है ना, आपको दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ेगा वो, है ना। तो उसके लिए हम बुकमार्क का यूज करते हैं, है ना, वेबसाइट्स को, उनके पेजेस को सेव करने के लिए ब्राउजर में। याद रखना, वेबसाइट को उसके पेजेस को अपने ब्राउजर में सेव करने के लिए हम बुकमार्क का यूज करते हैं, है ना। तो 25 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके अलावा दूसरा पार्ट में लेकर आऊँगा जिसमें 25 क्वेश्चंस में और सॉल्व करूँगा, तो उस पार्ट को भी आप पूरा देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।